Good morning, students. As you know, in last class we are discussing about importance of marketing management और उससे भी पहले हमने डिस्कस किया था functions of marketing management. As we discussed in the last classes, importance of marketing management are classified in four categories. The first, business enterprises or businessmen. Second, for consumers, like business को मार्केट की एक अच्छी नॉलेज हो जाती है, ठीक है, बिजनेस को एक अच्छा पोजीशन मिल जाती है, सर्वाइवल, प्रॉफिट अर्निंग, प्रोडक्शन इंक्रीज, सेल इंक्रीज, गुडविल, सब कुछ के बारे में डिस्कस किया. देन वी डिस्कस एक कंज्यूमर को क्या फ़ायदा मिलता है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी गुड्स एट लोअर प्राइसेस, चीप प्राइसेस, और राइट टाइम राइट प्लेस पर गुड्स अवेलेबल होना, मार्केट की पूरी इंफॉर्मेशन होना, ठीक है, और consumer satisfaction. There are so many points of related to importance of importance of marketing management for consumer. So now in today's class we are discussing about importance for the society. In today's class, we will discuss about importance of marketing management for society. The first point is availability of product at cheaper or economical prices. ठीक है, तो ध्यान से समझना, कंज्यूमर इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. कंज्यूमर जो है वो सोसाइटी का ही पार्ट है. दैट्स वाई यहाँ जो पॉइंट है हमें वो कुछ पॉइंट कॉमन मिल जाएंगे. ठीक है, तो घबराना नहीं है, क्योंकि कभी डिफरेंस का क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है, इसलिए डिफरेंस का क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जा सकता. ठीक है, मन में डाउट आ जाएगा कि सर दोनों पॉइंट्स में क्या डिफरेंस है. कोई डिफरेंस नहीं है. रीजन, कंज्यूमर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सोसाइटी. द मासेस आर एबल टू गेट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेस, दस द सोसाइटी इज बेनिफिटेड एट लार्ज. कि एक अकेले कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं होता, मार्केटिंग मैनेजमेंट से पूरी सोसाइटी को फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो पूरी सोसाइटी के लिए ही बनाया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इसमें इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट. ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है. तो फिलहाल हम हमारे इंडिया की बात कर लेते हैं या किसी और कंट्री की बात करें. हमने पढ़ा मार्केटिंग मैनेजमेंट बिफोर प्रोडक्शन स्टार्ट होगा. दैट मीन्स मार्केट का एक सर्वे, कस्टमर की नीड, एक्सपेक्टेशंस, लाइक्स डिसलाइक्स, कॉम्पिटिटर की पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब पता होनी चाहिए. इस सब के लिए हम जो ह्यूमन रिसोर्स को अपॉइंट करेंगे, हमें रिक्वायर्ड होगी कुछ ऐसे पर्सनस की जो सर्वे कर लेकर आए, रिपोर्ट तैयार करें, फीडबैक तैयार करें. देन जब हमारा प्रोडक्शन होगा इंक्रीज, तो हमें उसके लिए भी लेबर की रिक्वायरमेंट होगी. देन हमें सेल्स प्रमोशन के लिए, सेल्स करने के लिए एजेंट, सेल्समैन. सो देखा जाए तो मार्केटिंग मैनेजमेंट से बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर हमारी लेबर की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगी, और जैसे लेबर की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगी वैसे ही हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा. तो सोसाइटी के लिए एक बेनिफिशियल ये भी है कि बाय वे ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट वी कैन रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट. द ब्रॉड स्कोप ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ लाइक डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पैकेजिंग, मार्केटिंग रिसर्च एटसेट्रा. तो ये सब करना है तो हमें एम्प्लॉयमेंट में भी इंक्रीज होगा. देन अलाइड एक्टिविटीज़ ऑफ ट्रेड लाइक कॉमर्स, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, तो इसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. द नेक्स्ट इज फ्रीडम फ्रॉम मैल प्रैक्टिसेस. अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आजकल का, ठीक है, तो आपको पता होगा कि नकली जो प्रोडक्ट्स हैं उसके कारखाने पकड़ में आए हैं. ठीक है, खाने पीने की चीज़ें, सॉस की बॉटल्स, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो नकली बनाकर बेची जा रही हैं. अब मार्केटिंग मैनेजमेंट का बेनिफिट ये है कि जो कस्टमर है, सोसाइटी जो है, वो अवेयर रहते हैं. क्यों? क्योंकि हमने जो एडवर्टीजमेंट कर रखा है, हमारी प्रोडक्ट का लोगो बना रखा है, ठीक है,
बता रखा है कि किस तरह से असली नकली की पहचान करें। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर जो है वो फ्रॉड से बच सकता है, या तो सोसाइटी का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमारे प्रोडक्ट के लिए तैयार है खरीदने के लिए, हमारे प्रोडक्ट की जो गुडविल है, अगर हम उसको बचाना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि वो इन चीज़ों में नहीं फंसे, फ्रॉड वगैरह में, मेल प्रैक्टिसेस में, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के थ्रू से कम किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ड्यू टू एन इफेक्टिव मार्केटिंग मैनेजमेंट लाइक ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग, ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर रिड्यूस द मेल प्रैक्टिसेस लाइक एडल्ट्रेशन, होर्डिंग्स, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ब्लैक मार्केटिंग, इन सबसे बचा जा सकता है। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज। सोशल वैल्यूज का भी एस्टेब्लिशमेंट होता है कैसे? द मॉडर्न अप्रोच ऑफ मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। हमने कहा ना कि कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। दैट मीन्स जितने भी हम नेसेसरी मेजर्स ले रहे हैं, जो भी हम स्टेप्स ले रहे हैं, सब कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के लिए हो रहा है। लाइक हम हमारे प्रोडक्ट में इनोवेशन लेकर आ रहे हैं, बिजनेस को चेंज कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं। क्यों? ताकि कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा सके। सो सिंपल सी बात है, अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा मीन्स उसे अच्छे गुड्स मिल रहे हैं, रीजनेबल प्राइस पर मिल रही है, तो इससे सोशल वैल्यूज़ भी होंगे एस्टैब्लिश, मतलब कोई मेल प्रैक्टिसेस, फ्रॉड वाले केसेस नहीं होंगे। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस विच आर रिलेटेड टू सोसाइटी। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इम्पोर्टेंस फॉर द नेशन। दैट मीन्स अगर हम मार्केटिंग मैनेजमेंट करते हैं तो एक नेशन को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या क्या वो बेनिफिट होंगे। फर्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स में फर्स्ट स्टार्टिंग में ही आपको ये पढ़ाया जाता है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो उनका यूटिलाइजेशन भी बेस्ट तरीके से करना होता है ताकि हम हमारा डेवलपमेंट अच्छे से कर सकें, अदरवाइज हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। सेम चीज़ है कि अगर हम मार्केटिंग मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि बिजनेसमैन के पर्पज से कि रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। रिसोर्सेज बिजनेस के नहीं, नेशन के हैं। ठीक है, जितने भी बिजनेस हैं हमारी कंट्री में वो सारे नेशन के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। तो अगर रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज होंगे दैट मीन्स इसकी जो ग्रोथ होगी, इसका जो इफेक्ट होगा वो सीधा का सीधा होगा हमारे कंट्री पर। ठीक है, सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स marketing management leads to creation of time, place, ownership, form and knowledge, utility of products. Due to this the natural and capital resources are properly distributed and utilized. इस सब का बेनिफिट ये मिलता है कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उन्हें अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन सेफ्टी फ्रॉम रिसेशन। ध्यान से समझना बेटा, एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है रिसेशन। वैसे तो आप लोगों को इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया होगा, ठीक है, बट फिर भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि रिसेशन का मतलब एक ऐसी कंडीशन होती है कि जहां मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। दैट मीन्स बेचने वाले ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, लेकिन खरीदने वाले नहीं हैं या कम है। क्यों? मार्केट में मनी सप्लाई जैसे से कम होती जाती है उसका इफेक्ट मार्केट पर गिरना स्टार्ट होता है। ठीक है, लाइक हम लोग अगर हम बात करें तो ये हमारे प्रॉपर्टी सेक्टर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अभी हम सुनते हैं कि मंदी चल रही है। मंदी मतलब रिसेशन, मार्केट डाउन चल रहा है। ये जो वर्ड हम सुनते हैं रिसेशन से रिलेटेड होता है। तो एक सीधी सी बात है कि अगर रिसेशन होगा, मनी सप्लाई कम होगी मार्केट में, तो इसका इफेक्ट बिजनेसमैन के ऊपर होगा। बिजनेसमैन की कॉस्ट इंक्रीज होगी। कॉस्ट को कम करने के लिए वो एम्प्लॉयज़ को निकालना स्टार्ट कर सकता है, प्रोडक्शन कम करेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट हमें बियर करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं किस में, डिमांड एंड सप्लाई में, एक्सेस प्रोडक्शन नहीं होता है, मनी सप्लाई रोटेट होती रहती है, मनी ब्लॉक नहीं होता है, तो हम इजीली रिसेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। Marketing helps to maintain a balance between demand and supply. By creation of demand, it saves the country from economic recession, unemployment and poverty. ठीक है, सिंपल सी बात है, जैसे पर्सन अनएम्प्लॉयड होगा पॉवर्टी भी इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन नेशनल प्रोडक्शन, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
इंक्रीज इन नेशनल प्रोडक्शन। इट सिंपली मीन्स, एक सीधी सी बात कही है क्या, कि मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रमोट्स डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन सोसाइटी विच लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज दैट रिसेंबल इन जीडीपी। ब्रांडिंग, प्रमोशन, ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम हमारे प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज कर सकें। सीधी सी बात है कि ये सारी की सारी इतनी सारी जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर रहे हैं, इसका इफेक्ट ये होता है कि कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट के लिए या डिमांड इंक्रीज करने के लिए तैयार हो जाता है, और जितनी डिमांड इंक्रीज होगी उतना प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, और जितना प्रोडक्शन इंक्रीज होगा उतना ही फ़ायदा मिलेगा हमारे जीडीपी इंक्रीज होने में। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट का मतलब सिर्फ ये है कि सीधा सीधा कि विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च, कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि बिजनेस फर्म के पर्पज से भी पढ़ा था कि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं, वहाँ के कस्टमर की नीड्स, लाइक्स, डिसलाइक, टेस्ट, प्रेफरेंस, वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी, टैक्स स्ट्रक्चर, सब कुछ पता लगा लेते हैं, तो हम अच्छी प्लानिंग करके वहाँ के मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। ये हमने पढ़ लिया। अब वही चीज़ नेशन को भी तो बेनिफिट मिलेगी, जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ही हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी इंक्रीज होगा, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च, मार्केटिंग मैनेजमेंट हेल्प्स टू एंटर इन फॉरेन मार्केट्स। Also by improvement in quality and cost effectiveness, it helps to get entry and establish product in export market. In this way, marketing management helps to earn foreign currency. और जितनी ज़्यादा फॉरेन करेंसी होगी, जितना हमारा फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होगा, उतना ही बेनिफिट हमें मिलता है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इनकम। जितना प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, सेल इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, उतनी ही गवर्नमेंट की टैक्स की जो इनकम होती है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स जो हैं वो भी इंक्रीज होंगे। तो गवर्नमेंट के पास जितनी इनकम बढ़ेगी उतना ही हमारा डेवलपमेंट भी होगा। दो टैक्सेस की बात की गई, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर जिसमें हम हमारी लाइबिलिटी को, टैक्स लाइबिलिटी को किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट टैक्स। लाइक इनकम टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। एक ऐसा टैक्स जिसका बर्डन हम किसी और के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं और या कर दिया जाता है, उसी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। लाइक जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लाइक प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन एट द एंड जब एमआरपी में हम देखते हैं तो वहाँ लिखा हुआ रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। दैट मीन्स उस प्राइस के साथ जितने भी टैक्सेस पे किए वो एक कंज्यूमर ने किए, दैट मीन्स कि उसके टैक्सेस को हमने पे किया है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज। मास प्रोडक्शन नीड लार्ज इंडस्ट्रीज। अब ये तो हमने पढ़ा है बचपन में कि प्राइमरी सेक्टर का जो प्रोडक्शन होगा वही हेल्प करता है एक सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। तो इन सब का फ़ायदा हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर और उनसे जो एरिया जुड़े हुए हैं उनको भी बेनिफिट देकर जाता है। Thus, it can be concluded that marketing management contribute to the development of each section of society। और इन सबसे पता लगता है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट सोसाइटी के हर सेक्शन के डेवलपमेंट में काम आता है। इट इज़ नॉट ओनली यूजफुल फॉर बिजनेसमैन, ऑल्सो फॉर कंज्यूमर, सोसाइटी एंड नेशन। कि केवल अकेला एक बिजनेसमैन के लिए नहीं, ये सबके लिए बेनिफिशियल होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है अपना, चैप्टर नंबर 6। स्टिल आपका कोई डाउट रहता है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग स्कूल आवर्स में व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।